तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 9 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है, अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 11 तक ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के हमने लिंगडोंग को देखा था जो तांग शिंगलियांग के साथ छत पर आराम से बैठा होता है। वहाँ पर लिंगडोंग ने तांग शिंगलियांग से पूछा था, तांग शिंगलियांग तुम्हें ईमो से इतना ज्यादा नफरत क्यों है, क्या कोई घटना हुई थी? तो वहाँ पर थोड़ा सा तांग शिंगलियांग भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में कुछ अजीब सी मतलब रोंदू वाली भावनाएं आ जाती हैं। और वह लिंगडोंग को बताती है, लिंगडोंग हाँ दरअसल मैं जब छोटी थी ना, तो मैं अभी अपने सेट के साथ इस डीमन सी में काफी ज्यादा अच्छी तरह से रहा करती थी। और जो हमारा सेट था ना, उसमें एक जगह थी जहाँ पर एक ईमो को सील किया गया था। हमारा जो पूरा सेट था ना, उस सील की प्रोटेक्शन किया करता था कि अंदर जो भी चीज कैद है वो बाहर ना आ पाए। और हमारा सेट काफी ज्यादा खुशहाल था। बट एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन एक रहस्यमय आदमी ने हमारे सेट पर अटैक किया। वह बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था। उसने हमारे पूरे सेट को खत्म कर दिया। एक भी बंदा जिंदा नहीं बचा। और उसने ईमो को वहाँ से सील से आजाद कर वो अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन अपने सेट में उस नरसंहार में केवल अकेले ही बची थी। उस मिस्टीरियस बंदी ने मेरे सब कुछ खत्म कर दिया। उसके बाद मैं मास्टर मोलुओ से मिली। मास्टर मोलुओ मुझे इस फ्लेम डिवाइन हॉल में लेकर आया, जहाँ पर मैंने कल्टीवेशन की, अपनी पावर्स बढ़ाई। अब मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य बचा हुआ है, इस फ्लेम डिवाइन हॉल को बचाना, साथ ही साथ इन ईमोस को जान से खत्म करना। जब मैं छोटी थी तो कमजोर थी, बट अब मैं पावरफुल हो चुकी हूँ। अब मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगी और इस फ्लेम डिवाइन हॉल में जितने भी ईमोस आएंगे उनसे लड़ूंगी। वहाँ पर लिंगडोंग इस तांग शिंगलियांग की मतलब एकदम दृढ़ निश्चय को देखता, फिर उसे एक लड़की की याद आ जाती है, इंगुआनवान। इंगुआनवान भी गैस ऐसी थी, वो अपनी डाउ सेट को बचाने के लिए एकदम कुछ भी करने को तैयार थी और मरने से थोड़ा सा भी नहीं डरती थी। वहाँ पर इंगुआनवान के सारे कैरेक्टर लिंगडोंग को तांग शिंगलियांग में दिखाई दे रहे होते हैं। वहाँ पर तांग शिंगलियांग फिर से अपने आप को नॉर्मल करती है और लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, लिंगडोंग अगर इस फ्लेम डिवाइन सिटी में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती या कोई भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता है, एक बार बस मेरा नाम ले लेना और तुरंत मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। उसके बाद उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगी। चलो अब कंपटीशन में मिलते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी तांग शिंगलियांग से विदा लेता है और सीधे ही अपना उसने एक रूम इधर बुक कर लिया होता है, तो वहाँ पर चला जाता है। वह मतलब काफी ज्यादा बड़ा हॉल था, 4-5 कमरे थे। रीजन यह था कि लिंगडोंग के साथ म्यूवलिंग शान थी और वो गुइया थी, वो 3 लड़कियां नहीं थी गु ट्राइब की, वो सारे लोग भी थी। तो वहाँ पर लिंगडोंग चला जाता है और गाइस काफी ज्यादा थोड़ा सा सिटी में काफी ज्यादा कल्टीवेटर्स आते हैं ना, मतलब इस पूरे डिवाइन फ्लेम सिटी में काफी ज्यादा कल्टीवेटर्स आ चुके थे, लमसम 50,000 से भी ज्यादा। इतने सारे कल्टीवेटर्स इकट्ठा हो रहे थे और ये सारे लोग ही ना इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। रीजन यह था कि इस कंपटीशन में काफी ज्यादा खतरनाक इनाम था, थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक। हाँ, इस सिटी में बहुत सारे बैटल वैटल हुए थे, बट यहाँ पर जो तांग शिंगलियांग थी वो अपनी फ्लेम डिवाइन आर्मी के साथ सीधे उस सारे बैटल को निपटा दे रही थी। लेकिन काफी ज्यादा ऐसे छोटे मोटे मसले थे और यहाँ पर तांग शिंगलियांग को काफी ज्यादा समझे काम करना पड़ा था। इधर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपने होटल में आराम से कल्टीवेशन कर रहा होता है और टोटल 4 दिन बीत चुके होते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो थोड़ा सा अपने कमरे के गेट पर आकर थोड़ा सा शहर का नजारा देखता है और फ्लेम डिवाइन हॉल को देखता है। काफी ज्यादा वो सारी चीजें खूबसूरत थी। तभी लिंगडोंग को एहसास होता है उसके पीछे कोई पावरफुल कल्टीवेटर आ चुका है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो पीछे मुड़ता है। पीछे एक थोड़ा सा मोटा तगड़ा बंदा खड़ा होता है। गाइस ये बंदा होता है लिटिल एलिफेंट किंग झाउसी और इस मिस्टीरियस रैंकिंग का 3rd नंबर वाला बंदा। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी झाउसी को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, लिटिल एलिफेंट किंग? वहाँ पर जो लिटिल एलिफेंट किंग होता है वह कहता, हाँ मैं हूँ लिटिल एलिफेंट किंग। वैसे दरअसल मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता था, इसलिए यहाँ पर आया था। दरअसल एल्डर मोलुओ मेरे पास आए थे और उन्होंने तांग शिंगलिंग को सपोर्ट करने के लिए बोला था और उनका जो मेन एम है वो है कि यहाँ पर जो फेसलेस पर्सन है, साथ ही साथ यहाँ पर जो युआन गेट से आया हुआ हुआ चेन है, उसको रोका जा सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी प्लानिंग चल रही है। तो मैंने देखा था कि तुम एल्डर मोलुओ के साथ मिलने उलने गए थे, तो क्या तुम्हें कुछ उनकी प्लानिंग के बारे में पता है? वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी समझ आता है कि एल्डर मोलुओ ने इस लिटिल एलिफेंट किंग को उन इमोस के बारे में कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर लिंगडोंग भी कहता है, नहीं वो तो मैं थोड़ा सा वैसे कुछ पर्सनल बातें थी इसलिए वहाँ चला गया था,
मुझे भी उन्होंने कुछ नहीं बताया था, उन्होंने मुझे बस सपोर्ट करने के लिए बोला था। वहाँ पर जो लिटिल एलिफेंट किंग होता है वो कहता अच्छा ये बात है, वैसे मेरे पास तांग शिंगलिंग आई थी, उसने कह दिया तो मैं कैसे मना कर सकता था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो समझ जाता है ये बंदा क्यों आया है। दरअसल इन 4 दिनों में ना तांग शिंगलिंग लिंगडोंग से काफी ज्यादा बार मिले थे और वो तांग शिंगलिंग काफी ज्यादा खूबसूरत है, काफी ज्यादा प्रतिभा है। तो यहाँ पर उसकी खबर फैल चुकी होगी, तांग शिंगलिंग लिंगडोंग से काफी ज्यादा मिलो लई थी। और यहाँ पर जो ये लिटिल माउंटेन किंग है वो कहीं ना कहीं तांग शिंगलिंग को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। तो आप समझ सकते जलन के कारण वो लिंगडोंग शेर के साथ मिलने के लिए आया था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी तांग शिंगलिंग की तरफ देख कर कहता है भाई तांग शिंगलिंग ना बस मेरी दोस्त है। वहाँ पर लिटिल एलिफेंट किंग हंसने लगता है और कहता है भाई तुम गलत समझ रहे हो। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है भाई मैं सब समझता हूँ। उसके बाद वहाँ पर तभी ना आसमान से तांग शिंगलिंग अपनी आर्मी के साथ सिटी उटी में घूम रही होती है। फिर वो लिंगडोंग के जहाँ पर नहीं उसका होटल था, थोड़ा सा लिंगडोंग कैसे छत पर था, तो वहाँ पर उसके कमरे में उतरती है। और इस समय जो लिंगडोंग होता है ना वो क्या कर वाइन पी रहा था, तो उसके हाथ से वाइन ले लेती है और कहती है और तुम लोग। उसके बाद वो लोग जाते हैं कमरे में, मतलब जो तांग शिंगलिंग थी ना वो लिंगडोंग का जूठा वाइन पीने लगती है। अब यहाँ पर जो लिटिल एलिफेंट किंग है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और भी ज्यादा जलन उलन होने लगती है। लिंगडोंग भी लिटिल एलिफेंट किंग की तरफ देखता है और इशारे से कहता है भाई शांत हो जाओ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो लिटिल एलिफेंट किंग की तरफ देख कर कहता है लिटिल एलिफेंट किंग शांत हो जाओ दोस्त दोस्त। वहाँ पर लिटिल एलिफेंट किंग भी सोचता हाँ दोस्त दोस्त मैं देख रहा हूँ दोस्त दोस्त बस इधर चल रहा है। उसके बाद वहाँ पर जो तांग शिंगलिंग होती है वो लिंगडोंग और लिटिल एलिफेंट किंग की तरफ देख कर कहती है लिंगडोंग कहीं ये लिटिल एलिफेंट किंग तुमसे फाइट करने के लिए तो नहीं आया है। वहाँ पर लिटिल एलिफेंट किंग तुरंत लिंगडोंग के पास चला जाता और कहता फाइट, मैं तो लिंगडोंग के साथ कंपटीशन में प्लानिंग बनाने उलाने के लिए आया था। हम और लिंगडोंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, चड्डी बड्डी वाले दोस्त हैं। वहाँ पर तांग शिंगलिंग बोलती है अच्छा ये बात है। तांग शिंगलिंग काफी ज्यादा थोड़ी थकी हारी हुई लग रही थी गाइस। वहाँ पर तभी लिंगडोंग पूछता है और तांग शिंगलिंग लगता है तुम्हें सिटी में काफी ज्यादा काम उम करने को बोला जा रहा है। तांग शिंगलिंग बोलती हाँ सिटी में बहुत सारे लफड़े हो रहे हैं। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है मैं जितना जानता हूँ कुछ लफड़े तो केवल तुम्हें देखने के लिए हो रहे हैं। तांग शिंगलिंग भी हंसने लगते और कहती हाँ यहाँ पर कुछ बंदे तो वैसे ही फाइट कर रहे हैं ताकि हम वहाँ पर जाएं और वो लोग हमारा दर्शन कर सके, मतलब उसका चेहरा वरा देखकर खुश हो जैसे। और कुछ तो कभी से जैसे नहीं तांग शिंगलिंग अपनी आर्मी के साथ शहर में मामले उमले निपटाने के लिए जा रहे थे, तो कुछ लौंडे तो उसके पीछे पीछे पीछा कर रहे होते नहीं। आप भी किसी लड़की को अगर ऐसे पटाना उठाना होता है तो आप भी पहले पीछा ही करते हैं ना, मतलब उसके साथ जाएंगे ऐसा वैसा करेंगे। तो वही समझिए यहाँ पर कुछ लौंडे तांग शिंगलिंग से भी कर रहे थे, लेकिन तांग शिंगलिंग हमेशा इस सिटी में अपनी आर्मी के साथ लेकर चलती है। लमसम 100 से 200 बंदों को लेकर चलती थी, जिसके कारण लोग को थोड़ा सा दूर ही रहना पड़ा था। और गाइस अगर देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। यहाँ पर जो तांग शिंगलिंग होती है वो कुछ ऐसे वैसे बातें करती है। उसके बाद वह लिंगडोंग से बोलते लिंगडोंग छोड़ा चलो अब मैं जाने वाली हूँ, उससे पहले थोड़ा सा कंपटीशन की प्लानिंग कर लिया जाए। दरअसल मैं जो फाइट करूंगी वो फेसलेस पर्सन के साथ फाइट करूंगी। फेसलेस पर्सन गाइस मिस्टीरियस रैंकिंग जो नंबर 1 पर है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये लिटिल एलिफेंट किंग है वो हुआ चेन से फाइट करेगा। हुआ चेन गाइस युआन गेट की तरफ से आने वाला मिस्टीरियस बंदा है, और तुम अगर कोई बाकी हम पर अटैक करने की कोशिश करता है तो तुम उस मामले को संभाल लेना। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता हाँ ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्लान है। वहाँ पर लिटिल एलिफेंट किंग भी बोलता है चलो उस युआन गेट के हुआ चेन से थोड़ा सा फाइट करके मजे लिया जाए। मैं अभी देखना चाहता हूँ कि आखिर उस हुआ चेन में ऐसी क्या बात है कि खुद यहाँ पर एल्डर मोलुओ मुझसे मदद मांगने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर लगता है उस बंदे में कुछ तो बात है। तभी अचानक से लिंगडोंग को कुछ अजीब सी आभाएं महसूस होती हैं। ये आभाएं जो महसूस कराई होती है ना उसके 2 पैतृक प्रतीक महसूस करा रहे होते हैं, यानी उसके 2 पैतृक प्रतीक बहुत ही अजीब सा रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो लिंगडोंग समझ जाता है लगता है आसपास कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत जो तांग शिंगलियांग होती है और लिटिल थंडर किंग होता है, सॉरी गाइस लिटिल एलिफेंट किंग, उन दोनों से बोलता है जल्दी से मेरे पीछे आओ। वहाँ पे जो तांग शिंगलियांग होती है वो तुरंत अपने फ्लेम डिवाइन आर्मी के लमसम 100 गार्ड उसके थोड़ा सा बाहर ही खड़े थे कमरे के, उन सभी को बुला लेते हैं। तुरंत लिंगडोंग के पीछे चली जाती है। लिंगडोंग एक पहाड़ पर आता है। दरअसल पहाड़ से उसे कुछ अजीब सी आभाएं महसूस हो रही थी, लेकिन अब वो सारी अजीब सी आभाएं गायब हो गई हैं। वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होते वो कहते लिंगडोंग क्या हुआ। वहाँ पर लिंगडोंग कहते यहाँ पर मुझे कुछ अजीब सी आभाएं महसूस हुई हैं। तो वहाँ पर तांग शिंगलियांग समझ जाती है लगता है यहाँ पर कोई ईमो उमो वाला आभा तो महसूस नहीं हुई लिंगडोंग को, इसलिए वो तुरंत अपने फ्लेम डिवाइन आर्मी के 100 बंदों से कहते पूरे पहाड़ को बढ़िया से छानो। वहाँ पर वो सारे लोग पूरे पहाड़ को एकदम बढ़िया से छानने लगते हैं। फिर वो लोग आकर तांग शिंगलियांग को रिपोर्ट करते हैं हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पर कोई भी गड़बड़
गड़बड़ नहीं है। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है लगता वो लोग कुछ यहाँ पर था, बट तांग सिंगलियांग भी कहते चलो यहाँ पर लगता है जो भी चीज थी ना वो चली गई, इसलिए जो लिंगडोंग होता है वो वहाँ से चला जाता है। और गाइस हमें उसी पहाड़ से लमसम आधे घंटे बाद कुछ ही दूर पर दो अजीब सी आकृतियां को उभरते हुए दिखा दिया जाता है। एक होता है हुआ चेन और उसके साथ एक अजीब सा बंदा होता है। हुआ चेन ना अजीब सा बंदा ना अजीब सी काली काली रोशनी छोड़ रहा होता है। हुआ चेन भी बोलता है मानना पड़ेगा उस लिंगडोंग ने तो हमें महसूस कर लिया है, यानी उस लिंगडोंग के पास कुछ ऐसा जरूर है जिससे वो हमें डिटेक्ट कर पा रहा था। वहाँ पर वो अजीब सा बंदा बोलता हाँ ये लिंगडोंग तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। वहाँ पर जो हुआ चेन होता है इसीलिए तो इस लिंगडोंग को हमें जान से मारना है। वैसे लिंगडोंग के पास भी बहुत ही अच्छी खासी लगता है क्षमता है, उसने तभी तो युआन गेट की पिछले जनरेशन की 3 किंग डिसाइपल को जान से मार दिया है। इसलिए हमारा जो मेन एम है इस कंपटीशन में आने का वो लिंगडोंग को जान से मारना है। उसके बाद थंडरबोल्ट पैट्रिक टी को अपने कब्जे में करना है। और ये बात बोलते हुए दोनों बंदे हंसने लगते हैं और फिर वो लोग जमीन के अंदर गायब हो जाते हैं। और गाइस यहाँ पर काली काली रोशनी थी, शायद ये इमो का कोई साथी वाला बंदा था। जो भी होगा वो तो हमें आगे के एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को ये पर एंड कर दे हैं।